हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या सफ़ेद पानी का होना भी प्रेगनेंसी का एक सिम्टम होता है। क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो इस तरह के सवाल पूछती हैं कि मैम हमें सफ़ेद पानी 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं हमें प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी लगती है तो क्या उसकी वजह से उनको सफ़ेद पानी की समस्या हो सकती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसमें शरीर के अंदर एचसीजी हार्मोन बनने लगता है और साथ ही साथ शरीर के अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं उनका लेवल भी बढ़ने लगता है। और इन हार्मोन्स के इफ़ेक्ट की वजह से महिलाओं के शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो भी सिम्टम्स महिलाओं को दिखाई देते हैं उनका एक बहुत बड़ा कारण ये हार्मोन्स ही होते हैं। तो इन्हीं सिम्टम्स में एक सिम्टम महिलाओं के अंदर सफ़ेद पानी का पहले से ज़्यादा होना ये भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी को सफ़ेद पानी बढ़ गया है या पहले सफ़ेद पानी नहीं था लेकिन अब उनको सफ़ेद पानी आने लगा है, तो इस चीज़ की कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि अगर आपको सफ़ेद पानी आ रहा है तो आपको प्रेगनेंसी की वजह से ही वो चीज़ हो। अगर आपके पीरियड मिस हो जाते हैं और उसके बाद आप टेस्ट करती हैं और उसमें पॉजिटिव आता है, तो हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी की वजह से ही आपको जो सफ़ेद पानी है वो आने लगा है या आपका जो सफ़ेद पानी है वो पहले से ज़्यादा हो गया है। लेकिन कई बार ये किसी तरह के इन्फेक्शन का एक सिम्टम भी हो सकता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी की वजह से सफ़ेद पानी हो रहा है तो ये जो सफ़ेद पानी है ये बिल्कुल ब्लैंड टाइप का होगा, यानी कि ये बिल्कुल पानी जैसा लिक्विड जैसा होगा। इसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी और ना ही इसकी वजह से आपको कोई इरिटेशन या खुजली की समस्या होगी। तो अगर इस तरह का आपको सफ़ेद पानी आ रहा है और आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो भी पॉजिटिव आया है, तो हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, इसी वजह से आपको जो सफ़ेद पानी है वो आने लगा है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है और साथ ही साथ आपको जो सफ़ेद पानी की समस्या है वो पहले से ज़्यादा हो गई है और उस सफ़ेद पानी के अंदर आपको किसी तरह की कोई स्मेल आ रही है या उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वेजाइनल एरिया में इरिटेशन रह रही है या उसकी वजह से खुजली हो रही है या जो सफ़ेद पानी है वो पीले रंग का आ रहा है या हरे रंग का आ रहा है या फटे दही जैसा आ रहा है, तो ये इन्फेक्शन का एक सिम्टम हो सकता है। तो अगर पहले आपको सफ़ेद पानी की समस्या नहीं थी लेकिन अब आपको सफ़ेद पानी आने लगा है और आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो भी पॉजिटिव आया है और आपको सफ़ेद पानी की वजह से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो हम इसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड मान सकते हैं, जो कि आपके शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है और आपका सफ़ेद पानी जो है उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, उसमें स्मेल है, उसकी वजह से आपको खुजली है, तो आप इस चीज़ को मान लें कि ये आपका जो सफ़ेद पानी है ये किसी इन्फेक्शन की वजह से आप में हो रहा है, ना कि प्रेगनेंसी की वजह से। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी की वजह से आपको सफ़ेद पानी होगा तो उससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई इरिटेशन होगी, ना उसकी वजह से कोई खुजली होगी, ना ही उसमें कोई स्मेल आएगी और वो बिल्कुल वाइटिश जेली जैसा हो सकता है। लेकिन अगर आपको जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं वो है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है और ऐसे में आपको इसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है उसकी वजह से अगर आपको हल्का फुल्का सफ़ेद पानी पहले से ज़्यादा हो गया है, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें, कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहने, गीलापन हमेशा नीचे ना रहने दें, अंडरगारमेंट्स को आप चेंज करते रहें और उन्हें खुली हवा में धूप के अंदर सुखाएं, तो इससे आपकी ये जो परेशानी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको सफ़ेद पानी में स्मेल या फिर खुजली की समस्या है और ये सफ़ेद पानी अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है जिससे आपकी ये समस्या ठीक हो जाए।
तो जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें, और अगर ये सफ़ेद पानी आपको इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और अगर ये प्रेगनेंसी की वजह से है और आपको हल्का फुल्का है तो इसके लिए किसी तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत आपको नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह की कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।